एक लड़की पे अत्याचार हुए जा रहे थे शादी के बाद, और वो सहे जा रही थी, वो अनलिमिटेड सहे जा रही थी। वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं एक पाकिस्तानी शो देख रही थी और उसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक अमीर घर की लड़की के लिए रिश्ता आया था एक गरीब घर के लड़के से। तो उनके परिवार वालों को ठीक लगा तो उन्होंने शादी कर दी लड़की की। वो लड़का था आर्मी ऑफिसर और वो बाहर ही रहता था। पहले शादी से पहले ये बात हुई थी कि लड़की लड़के के साथ ही जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि लड़की को रोक लिया गया ससुराल में ही। अब वो सास की सेवा कर रही है और सास ऐसी चुड़ैल है ना, सास ऐसी चुड़ैल है कि वो बुराई बुराई करती रहती है बहू की और काम कराती है दिन रात उससे पिलवा रखा है उसे घर की नौकरानियाँ, क्योंकि छोटा घर था, घर की नौकरानियों को हटा के सारा का सारा काम उसने दे दिया अपनी बहू को। और बहू कर रही है दिन से रात तक काम, करे जा रही है। मैं देखना चाहती थी क्या दिखाएंगे ये शो वाले, आखिर क्या सिखाना चाह रहे हैं औरतों को। तो फिर पति भी बाहर रहता था। फिर ये हुआ कि कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, पति के साथ चली जाऊंगी, उसी के साथ रहूंगी फिर। लेकिन फिर क्या होने लगा कि पति ने माँ के कहने पे सख्त मना कर दिया कि नहीं तुम यहीं रहोगी और मैं अकेले ही रहूँगा वहाँ पे। लड़की बातूनी थी थोड़ी सी, उसके सपने थे, वो बुक्स वगैरह पढ़ती थी, नॉवेल्स पढ़ती, तो उसके सपने थे कि पति बड़ा अच्छा मिलेगा और पति देखने में अच्छा भी था। शायद इसी वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी थी, वहीं फंस गई थी वो। तो पति निकला बिल्कुल उल्टा उसका। उसको सपने लेके गई थी कि थोड़ा सा प्यार से बोले करेगा, थोड़ी मेरी इज्जत करा करेगा, मुझे वैल्यू करा करेगा, और लड़का बिल्कुल ऐसा नहीं निकला, बिल्कुल उल्टा ही निकला। इतना कोल्ड लड़का, सोल्जर था तो ऑफकोर्स इमोशंस वगैरह एक्सप्रेस करने तो आते नहीं थे उसको। तो वो इतने कोल्डली बात करता था उस लड़की से कि वो उसे कुछ भी कर ले उसके लिए, वो हमेशा उसे कभी बोलना ही नहीं आता था, उसे तारीफ़ नहीं करता था, हमेशा कमियां निकालता था। अगर वो ज़्यादा बोल रही है तो कहता था मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। अगर वो कहती थी मुझे घूमना पसंद है, मुझे ज़्यादा घूमने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। अगर वो कहती थी कि मुझे गाने सुनना पसंद, तो मैं ज़्यादा गाने नहीं सुनता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है कि लड़कियाँ ऐसे गाने सुने। मतलब उसे पसंद ही नहीं था कुछ जो लड़की को पसंद था। पर अरेंज मैरिज में तो ऐसे ही होता है, सारे पत्ते जो हैं अरेंज मैरिज में वो बाद में ही जाके खुलते हैं कि आखिर है क्या सीन। तो ऐसे ही हुआ, बाद में जाके उसे पता चला कि उसका पति है किस टाइप का, समझना तो उसने बाद में शुरू करा। फिर क्या हुआ, उसे लगा कोई बात नहीं मैं साथ रहूँगी, लेकिन सास इतनी चुड़ैल थी, उससे काम कराती थी और बेटे के आगे ऐसा दिखाती थी जैसे बहू से तो हम काम ही नहीं करा रहे हैं। बेटे को लगता था नहीं ज़्यादा काम नहीं करा रहे हैं। तो वो पूरे दिन काम करती थी वो। और जब लड़के ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा, तो उसका दिल टूट गया उसका कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। लड़का कोल्ड, उसके माँ बाप कोल्ड, सब कोल्ड। और लड़की इतनी अच्छी थी, मतलब वो कभी पलट जवाब ना देना और कुछ नहीं यार, मतलब वो सहे जा रही थी। ये लोग उस पर अत्याचार करे जा रहे थे, काम बढ़ाए जा रहे थे, उसे कड़वे शब्द बोले जा रहे थे और वो फील करती थी, लेकिन तब भी जो है वो सहे जा रही थी। और बात ये हुई कि एक बार गुस्से में वो घर छोड़ के चली भी गई, लेकिन फिर क्या हुआ, वो लेने ही नहीं आया। वो इतना अकड़ू था और उसके माँ बाप ने कह दिया अगर इस बार गया ना लेने घर पे तो हर बार तू ही जाएगा, हर बार ये रूठ के चली जाएगी और तू ही जाएगा इसे मनाने के लिए। तो वो गए नहीं, वो ये खुद ही आई बेचारी कि रिश्ता टूट जाएगा, बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट। तो इसलिए वो खुद ही आई कि शायद बच्चे के लिए, शायद, वरना तलाक तक बात कह दिया था लड़के ने। तो बड़ी कोडली कह दिया था कि अगर तुम्हें नहीं रहना ठीक है मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें, तलाक के कागजात आ जाएंगे। पर वो क्योंकि अटैच हो गई थी, इमोशनल लड़की थी, जो भी पल उसने 2 पल भी साथ बिताए थे, खुशी के जो 2 पल थे, उसमें वो अटैच हो गई उस लड़के से। और जब वो उस लड़के से अटैच हो गई तो उसके लिए उसे छोड़ना इतना आसान नहीं रहा, उसे नहीं छोड़ पा रही थी। लड़का तो कोल्ड ही था, वो तो अटैच हुआ ही नहीं, तो मतलब उसके जाने से भी मुझे नहीं लगता था उसे कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर वो वापस घर में आई, उन्होंने सोचा अब बच्चे की खातिर मैं और एडजस्ट करूँगी, शायद बाद में हालात बदल जाएँ। उसे एक्सेप्ट नहीं करी सिचुएशन जैसी थी, उसे तभी छोड़ देना चाहिए था ऐसी सिचुएशन को भी। और जैसे उसका रूप बन गया था वैसा भी, जब भी वो घर आती थी सब उसके घर वाले कहते थे कि अब तो तुम कितनी मुरझाई हुई सी रहती हो, पहले कितनी खुश रहा करती थी, किसी चीज़ का ध्यान भी नहीं रखती अपनी। उसने कहा वहाँ पे सिर्फ एक नौकरानी की ज़रूरत है। जब भी फ़ोन पे बात करता था लड़का, हमेशा ये कि तुमने ये सीख लिया, तुम खाना बनाना सीख लो, मुझे ये खाना पसंद है। मतलब अपने आप को हमेशा राजा की तरह ट्रीट करवाना। और वो लड़की जो है बिल्कुल एडजस्ट की, खाना बनाना उसे आता नहीं था। उसके खुद के घर में तो नौकर थे, लेकिन यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर उसे बिल्कुल नौकरानी बना दिया गया, जहाँ पे वो बिल्कुल उसके बाल खाल, नखून वखून, कपड़े वपड़े सब उसके, किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रख पाती थी वो। उसकी बहन कहने लगी कि कैसी कहाँ फंस गई हो जीजी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर वो बच्चे में लग गई। बच्चे आने के बाद वो चुप ही रहती थी, वो बस बर्दाश्त करे जा रही थी। और
फिर वो बच्चे में लग गई। फिर उसने कहा कि अब पति और ससुराल वाले तो मेरे हुए नहीं कभी, पति हमेशा माँ की साइड ही रहा, अपने बच्चे को मैं ऐसे ही अब अपना बनाऊंगी, जैसे इसकी माँ से मेरा पति चिपका रहा ऐसे ही मेरा बेटा भी मेरे पास ही अब रहेगा। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके कई साल बीत गए और इस शो में ये दिखाया गया कि सालों बाद कहीं जाके ये जो पत्थर थे ये थोड़े थोड़े पिघलने शुरू हुए। पति को भी लगने लगा कि ये कितना काम कर रही है और ये मतलब कितनी सेवा कर रही है और कुछ बोलती भी नहीं है, कितनी एडजस्टिंग है, कितनी ज़्यादा झुक रही है, सबमिसिव है और अपनी कोई वो नहीं, सह रही है हमारी चीज़ें। सास को भी पिघलने लगी कि इतनी मेरी बदसलूकियों के बाद भी कितनी सॉफ्ट है, अच्छे से बोलती है, पलट जवाब नहीं देती। तो ये दिखाया गया उस शो में कि इतने समय के बाद वो लोग बदल गए थोड़े थोड़े और इसी का वो वेट कर रही थी। कितनी गलत सीख दी गई है। इसमें ये सिखाया गया है कि लड़के वाले कितने भी अत्याचार कर लें, लड़की को ही झुकना पड़ेगा, लड़की और लड़की वालों को ही झुकना पड़ेगा, लड़की ही झुकेगी, लड़का और लड़के वाले एडजस्ट नहीं करेंगे, लड़की ही एडजस्ट करेगी, लड़की एज अ स्लेव जाएगी उनके घर में और जैसे ही वो सब कुछ है वैसे ही उसे अपनाएगी और जो वो करेंगे मतलब जूती मारेंगे, जूती सहेगी। क्या सीख है ये? क्या है ये? सही सीख पता है क्या होती है? सही सीख ये है कि तुमने देख लिया तुम्हारे मैच नहीं हो रहा, मिसमैच है, बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा है, मतलब ठीक है तुम एडजस्ट करो, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ही एडजस्टमेंट करो, ऐसा नहीं होता, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा वो उसे भी देखो, वो भी एडजस्ट करेगा, 50% तुम करो, 50% वो एडजस्ट करेगा, ठीक है। और तुम एडजस्ट करने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि बात नहीं बन रही है, वी आर अ कंप्लीट मिसमैच, हमारी मेंटालिटी, हमारे इमोशंस, हमारा लाइफ को देखने का तरीका, हमारे एक्शन सब कुछ बहुत ऑपोजिट है, तो भैया लीव दैट पर्सन, ही इज़ नॉट मेंट फॉर यू। हमारे पता है पहले की सोचों में औरतों को यही सिखाया जाता था कि ज़बरदस्ती मैच होने की कोशिश करो, तुम्हारे से अगर कोई मैच नहीं हो रहा तो तुम और ज़्यादा प्रयास करो, झुक जाओ, बिल्कुल ख़त्म कर लो अपनी आत्मा को और बिल्कुल एडजस्ट करती जाओ। तुम्हें अंधियों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो मिसमैच है? मिसमैच तुम ज़बरदस्ती पजल के दो वो टुकड़े को जोड़ने की कोशिश कर रही हो जो मैच ही नहीं है, मैच ही नहीं है जो। उसे छोड़ो, उसे जाने दो, उसे अपने लेवल का कुछ ढूंढने दो और तुम उस लेवल का ढूंढो जो तुम्हारा लेवल है। प्लीज़ दया करो खुद पर भी उस पर भी। क्यों ज़बरदस्ती? पता नहीं पहले के लोग सिखाते थे एडजस्ट एडजस्ट, पहले की थ्योरी सिर्फ एडजस्टमेंट के ऊपर थी और लड़की वाले और लड़कियों को ही एडजस्ट करना सिखाया जाता था। क्या था पता नहीं है, गाली देने आ जाएंगे लड़के, क्योंकि लकी हो यार तुम्हें लड़कों को शरीर मिला है, तुम्हें क्या, तुम्हें तो नौकरानी मिल रही थी इस सोच की वजह से, बढ़िया था तुम्हारा। मैं भी लड़का होती तो सच बताऊं तो मैं भी इसके खिलाफ क्यों ऑब्जेक्शन करती, फ़ायदे का सौदा था, लेकिन गलती से जन्म हो गया भाई लड़की के शरीर में, अब लड़कियों की साइड लेनी पड़ेगी मुझे, उनकी वकालत करनी पड़ेगी मुझे, अब सही नहीं लग रही ये चीज़ें, सॉरी।